हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का AEW का रेवोल्यूशन पेपर ही हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर क्या हुआ और हमें इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर कौन कौन सी देखने को मिली है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस साल हुए रेवोल्यूशन पेपर की और जानते हैं कि साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर क्या हुआ। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें बाइन शो से तो गाइज में बाइन शो के ऊपर एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला जहाँ पर हमें वास्टे एथलीट्स और आर्या डिवारी, लूचा ब्रोज और मार्क ब्रिस्को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज हम इस मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले क्योंकि आप ये पूरा का पूरा मैच AEW के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फ्री में देख सकते हैं। पर मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है जिस मैच के आखिर में मार्क ब्रिस्को और लूचा ब्रोज ने मिलकर वास्टे एथलीट्स को इस मैच के अंदर हरा दिया है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें एक्चुअल पेपर की तो हमें एक्चुअल पेपर के ऊपर सबसे पहला मैच देखने को मिला क्रिस जेरिको और रिकी स्टार्स के बीच में एक 1-on-1 मैच जहां पर इस मैच के अंदर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी रिंग साइड से बैन थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच शुरू होने के बाद हमें क्रिस जेरिको और रिकी स्टार्स एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर रिकी स्टार्स जेरिको के ऊपर अपनी पूरी की पूरी भड़ास निकाल रहे थे। पर फिर भी किस तरीके से क्रिस जेरिको रिकी स्टार्स के लेवल मैच कर इस मैच के अंदर रिकी स्टार्स को भी तगड़ी टक्कर दे पा रहे थे, जहां पर हमें इस मैच के अंदर रिकी स्टार्स और क्रिस जेरिको इनकी तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में जितना बढ़िया मैच इसके पहले देखने को मिला था ये मैच उससे और भी कहीं बेहतर मैच था और हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स और काउंटर मूव्स भी देखने को मिले हैं। और रेवोल्यूशन पेपर के ओपनिंग के तौर पर यह मैच एक देखने लायक मैच रहा है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में कितना भी मना करने के बावजूद जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के सैमी गेवेरा यहाँ पर इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए। लेकिन एक्शन आंद्रेटी सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक करते करते उन्हें यहाँ से बैकस्टेज ले गए। पर यहीं पर इनके अंदर रिकी स्टार्स ने क्रिस जेरिको के ऊपर एक सबमिशन लगाया हुआ था। पर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर क्रिस जेरिको ने फ्लॉयड बैट लेकर रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक कर यहाँ पर अपना सबमिशन तोड़ दिया और जेरिको रिकी स्टार्स पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए। पर स्टार्स ने इसे रिवर्स कर जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर रोशैम्बो लगा दिया और उन्हें पिन कर रिकी स्टार्स ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस साल के रेवोल्यूशन पेपर की शुरुआत में एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और अब देखना पड़ेगा कि आगे रिकी स्टार्स और क्रिस जेरिको के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर जंगल बॉय एक फाइनल बरियल मैच के अंदर क्रिश्चियन केज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार पहले मैच की तरह ही जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे इस मैच के अंदर जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और यहाँ पर जंगल बॉय क्रिश्चियन केज के ऊपर फिर एक बार अपनी पूरी भड़ास निकाल रहे थे। और ये मैच शुरू होते ही ये सुपरस्टार्स क्राउड के अंदर जाकर भी रेसल कर रहे थे जहां पर हमें जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज इनकी तरफ से इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और यहाँ पर जंगल बॉय का ये मैच देखने के लिए उनकी फैमिली भी आई थी। पर गाइज मैं आपको बताना भूल गया कि फाइनल बरियल मैच इसका मतलब ये कोई बरीड अलाइव मैच नहीं था। इस मैच के अंदर आपको अपने अपोनेंट को कैस्केट के अंदर डालकर बंद करना था और उसे बरी कर देना था, जो एक तरीके से बड़ी डालावी कंसेप्ट नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। पर जैसे ही ये मैच आगे रैम की तरफ बढ़ा हमें वहां पर भी जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज उनकी तरफ से बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। और यहाँ पर क्रिश्चियन केज स्टील चेयर्स का इस्तेमाल कर हमें जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दे रहे थे। और एक टाइम के लिए तो क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय को कैस्केट के अंदर भी डाल दिया था। पर जंगल बॉय ने यहाँ पर फाइट बैक किया और कैस्केट के बाहर आने के बाद जंगल बॉय ने उन्हीं स्टील चेयर्स लेकर क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक कर दिया। और इस बार जंगल बॉय क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं रुके और क्रिश्चियन केज के सिर के ऊपर स्टील चेयर मारकर फाइनली जंगल बॉय ने क्रिश्चियन केज को कैस्केट के अंदर डाल दिया। और क्रिश्चियन केज के कैस्केट के अंदर जाते ही यहाँ पर कैस्केट नीचे चला गया। जिस तरीके से जंगल बॉय ने ये मैच जीत लिया है और जंगल बॉय के ये मैच जीतते ही यहाँ पर उनकी फैमिली भी काफी खुश थी। पर हमें यहाँ पर जंगल बॉय थोड़े रोते हुए दिखाई दिए, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि मानो कि जंगल बॉय ने अपनी लाइफ के अंदर अपने सबसे बड़े एनिमी क्रिश्चियन केज को साइड में लगा दिया है। लेकिन फिर भी वो दुखी है कि उनके लाइफ के अंदर अब कोई फादर फिगर नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि इसके बाद आगे जंगल बॉय के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर द एलीट अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर हाउस ऑफ ब्लैक के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी।
और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच इस साल के रेवोल्यूशन पेपरव्यू का सबसे जबरदस्त मैच रहा है और इस मैच की शुरुआत केनी ओमेगा और बडी मैथ्यूज ने की, जिनको खुद में काफी सारे लोग कंपेयर करते हैं। और हमें यहाँ पर जंगल बॉय और केनी ओमेगा इनके बीच में रेसलिंग भी काफी जबरदस्त देखने को मिली है, मानो केनी ओमेगा खुद से फाइट कर रहे हो। पर इसके बाद जैसे इस मैच में बाकी सारे फ्रीक्वेंट टैग्स हुए और हाउस ऑफ ब्लैक और द एलीट इनके मेंबर्स एक्सचेंज होने लगे, तो हमें इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं। और एक तरफ द एलीट थी जो कि सिर्फ हाई फ्लाइंग ऑफिस कर रही थी, पर दूसरी तरफ हाउस ऑफ ब्लैक था जिनकी तरफ फर्स्ट स्टाइल का रेसलर था बडी मैथ्यूज जैसे कि हाई फ्लायर, मैलेका ब्लैक जैसे कि स्ट्राइकर और ब्रॉडी किंग जैसे कि पावर हाउस। इसलिए इन 3 डिफरेंट स्टाइल के सुपरस्टार के साथ हाउस ऑफ ब्लैक इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहा था और हाउस ऑफ ब्लैक ने इस मैच के अंदर द एलीट को काफी काटे की टक्कर दी है। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के भी चैंट्स हो रहे थे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि मैच भी कितना जबरदस्त मैच होगा। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में द एलीट हाउस ऑफ ब्लैक के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन जूलिया हार्ट ने यहाँ पर आकर केनी ओमेगा को रोक लिया, जो देखकर केनी ओमेगा काफी गुस्सा तो थे ही, पर ही बैक एंड फोर्थ एक्शन के अंदर एक्सीडेंटली केनी ओमेगा ने जूलिया हार्ट पर ही अपना फिनिशर भी ट्रिगर लगा दिया, जिससे कि जूलिया हार्ट इस मैच से आउट हो गई। और यहाँ पर द एलीट ने हाउस ऑफ ब्लैक पर अपना फिनिशर गोल्डन ट्रिगर लगा दिया, पर फिर भी यहाँ पर बडी मैथ्यूज ने आकर अपने टीम के लिए ये मैच सेव कर लिया। और फाइनली द एलीट को रिंग के बाहर कर मैलेका ब्लैक ने मैट जैक्सन पर अपना फिनिशर लगा दिया और ब्रॉडी किंग ने अपना फिनिशर लगा दिया। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर द एलीट को पिन कर हाउस ऑफ ब्लैक ने ये मैच जीत लिया है और यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक बन चुका है नए AEW वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस, जो तो रिजल्ट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर फाइनली यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक नए वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस बन चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे द एलीट के साथ क्या होता है, क्योंकि अब मुझे द एलीट डायरेक्शनलेस दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जहां पर हमें जेमी हेटर अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर रूबी सोहो और सरेया के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो वैसे इस मैच के अंदर इन तीनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इस मैच की शुरुआत से हमें यहाँ पर पता चल चुका था कि हमें यहाँ पर कोई अलायंसेस नहीं देखने को मिलने वाली और यहाँ पर हर एक सुपरस्टार अपने आप के लिए फाइट करने वाला है। और ये मैच की शुरुआत से क्लियर हुआ था, इसलिए इस मैच के अंदर हमें इन तीनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिल रहे थे। और एक के बाद एक इस मैच के अंदर हर कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा था, इसीलिए द एलीट का इतना बड़ा मैच देखने के बाद भी इस मैच के अंदर कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मैच देखने के लिए हमें मजा नहीं आ रहा, क्योंकि इस मैच ने भी अपने लेवल के ऊपर डिलीवर किया है। और ये मैच विमेंस डिवीजन की तरफ से काफी बढ़िया मैच साबित हुआ है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर थोड़ा फॉर कॉमेडी स्टफ भी देखने को मिला और सीरियस रेसलिंग भी थी। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में यहाँ पर तीनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर रैंडमली अटैक कर रही थी और इसे अटैक के बीच में सडनली आउट ऑफ नोवेयर जेमी हेटर ने रूबी सोहो पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर दिया। और सरेया ये देख ही नहीं पाई, इसलिए वो ये मैच सेव भी नहीं कर पाए, जिस वजह से जेमी हेटर ने ये मैच जीत लिया है। और जेमी हेटर स्टिल है AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो रिजल्ट तो बिल्कुल वैसा ही निकला है जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था। पर यहाँ पर असली स्टफ ये मैच खत्म होने के बाद हुआ है, क्योंकि ये मैच खत्म होने के बाद टोनी स्टॉर्म गुस्से में जेमी हेटर के ऊपर अटैक कर रही थी, पर यहाँ पर रूबी सोहो ने आकर जेमी हेटर को सराया और टोनी स्टॉर्म से बचा लिया। और यहाँ पर लग रहा था कि रूबी सोहो ने अपने साइड चूज कर ली है कि वो AEW ओरिजिनल्स के साथ है, पर रूबी सोहो ने जेमी हेटर के ऊपर ही अटैक कर दिया और ब्रिट बेकर पर भी अपना फिनिशर लगा दिया। और फाइनली यहाँ पर रूबी सोहो द आउटसाइडर्स के साथ जाकर अलाइन हो गई, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि रूबी सोहो AEW ओरिजिनल्स के साथ नहीं बल्कि अब आउटसाइडर्स जैसे कि सराया और टोनी स्टॉर्म के साथ है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे चलकर द आउटसाइडर्स और AEW ओरिजिनल्स के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस साल के रेवोल्यूशन पेपर का सबसे ब्रूटल मैच देखने को मिला, जहां पर हमें हैंगमैन एडम पेज जॉन मॉक्सली को एक टेक्सास डेथ मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए, जो कि एक तरीके से AEW कंपनी का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच शुरू होने से पहले ही मॉक्सली के एंट्रेंस चलने के दौरान ही हैंगमैन ने मॉक्सली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये मैच यही से हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया। और इस मैच की शुरुआत में हैंगमैन पेज के पास एडवांटेज था और यहाँ पर हैंगमैन पेज मॉक्सली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर पा रहे थे। लेकिन जैसे हैंगमैन पेज यहाँ पर थोड़ा फॉर ब्रूटल स्टफ करने के लिए गए, जैसे कि बार्ड वायर लेकर मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए गए, तब मॉक्सली ने यहाँ पर अपना कमबैक कर हैंगमैन पेज के ऊपर बार्ड वायर से काफी तगड़ा अटैक कर दिया है। और यहाँ पर मॉक्सली ने बार्ड वायर लेकर हैंगमैन पेज के सिर के ऊपर काफी जोरदार तरीके से दे मारा, जिससे कि यहाँ पर हैंगमैन पेज का खून भी निकल रहा था और पेज ने मॉक्सली पर भी अटैक किया था, इसलिए मॉक्सली का तो इस मैच के अंदर खून निकलना बनता ही था। पर मॉक्सली ने यहाँ
पर ना सिर्फ बार्ड वायर लेकर बल्कि फोर्क लेकर भी हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि इस मैच का काफी ब्रूटल सीन था। और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी इस मैच की ब्रूटैलिटी देखकर काफी शॉक था, क्योंकि यहाँ पर मॉक्सली बार्ड वायर से रैप स्टील चेयर लेकर हैंगमैन पेज पर अटैक कर रहे थे और यहाँ पर हर एक वेपन के ऊपर बार्ड वायर लगा हुआ था और वैसे वेपन से यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। और इस मैच के अंदर स्टील चेन और ब्रिक्स का भी इस्तेमाल हुआ है, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि मैच इतना खतरनाक मैच होगा। और माने कि मैच काफी ब्रूटल मैच था, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि गाइस ये मैच खत्म होने के बाद इन दोनों सुपरस्टार्स की हालत कैसी होती है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस हमें फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली हैंगमैन पेज के ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार अपना फिनिशर लगाते हुए दिखाई दिए, पर फिर भी हैंगमैन पेज खड़े हो रहे थे। ये देखकर जॉन मॉक्सली ने हैंगमैन पेज के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया, पर आउट ऑफ नोवेयर हैंगमैन पेज ने खड़े होकर एक ब्रिक से मॉक्सली के ऊपर अटैक कर दिया और एक स्टील चेन अपने हाथ के ऊपर रैप कर हैंगमैन पेज ने मॉक्सली के ऊपर लगातार 2 बार अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाया और मॉक्सली को रिंग के बाहर चोक कर दिया। और माना कि लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच था, पर शायद यहाँ पर जॉन मॉक्सली सच में ही चोक हो रहे थे, इसीलिए मॉक्सली यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे कि हैंगमैन पेज ये मैच जीत चुके हैं। जो देखा जाए तो प्रोबेबली मॉक्सली पेज सागा का आखिरी मैच था और ये हैंगमैन पेज ने जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि इनकी राइवलरी यहाँ पर खत्म होती है या फिर स्टोरी आगे भी कंटिन्यू होती है। पर सच में ये मैच इस साल के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू का सबसे ब्रूटल मैच था। पर इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ऊपर समोआ जो अपनी TNT चैंपियनशिप वार्डलो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच इस साल के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू का एक फुल ऑन पावर और सुपरस्टार्स के बीच का मैच था, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर शुरुआत से लेकर आखिर तक समोआ जो और वार्डलो एक दूसरे के ऊपर अपने काफी बड़े बड़े मूव्स लगाते हुए दिखाई दिए हैं दिखाई दिए हैं। और वार्डलो के लिए मैच तो काफी पर्सनल था, इसलिए इस मैच के अंदर वार्डलो समोआ जो के ऊपर काफी जोरदार अटैक कर रहे थे, जो देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और समोआ जो भी यहाँ पर वार्डलो के गुस्से का फायदा उठाकर उनका अटैक उन पर ही रिवर्स कर देते, जो कि समोआ जो की इस मैच के अंदर पूरी देर तक स्ट्रैटेजी थी। और इन पावर और सुपरस्टार्स के बीच में काफी जबरदस्त मैच होने के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस आखिरकार एक दूसरे पर बार बार अपना फिनिशर लगाने के बाद और बार बार एक दूसरे किक आउट करने के बाद यहाँ पर समोआ जो वार्डलो पर गुस्सा होकर उन पर उन्हीं का फिनिशर पावर बम लगाने के लिए जा रहे थे, पर वार्डलो ने इसे रिवर्स कर समोआ जो के ऊपर उन्हीं का फिनिशर कोकिना क्लंच लगा दिया। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर समोआ जो अपने फिनिशर के ऊपर पास आउट हो गए हैं, जिससे कि सरप्राइजिंगली वार्डलो ने ये मैच जीत लिया है और वार्डलो दोबारा से बन चुके हैं न्यू TNT चैंपियन, जहां पर फिर एक बार मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई है। तो देखना पड़ेगा कि वार्डलो के TNT चैंपियन बनने के बाद अब आगे वार्डलो और पावर हाउस हॉब्स के बीच में क्या होता है, क्योंकि हॉब्स भी अब TNT चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ऊपर द गन्स अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स द अक्लेम्ड जेफ जैरेट जे लिथल और ऑरेंज कैसिडी और डैन हाउसन के खिलाफ एक फैटल 4-वे मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच भी इस साल के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ऊपर AEW के मेंस डिवीजन से काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर 4 टैग टीम्स थी, जिससे कि इस मैच में काफी सारे सुपरस्टार्स इन्वॉल्व थे और फिर एक बार एक मल्टीपर्सन मैच, मतलब एक काफी जबरदस्त मैच। जो AEW का फॉर्मूला तो मुझे लगता है कि आपको पता चल ही चुका होगा, क्योंकि AEW के मल्टीपर्सन मैचेस काफी जबरदस्त होते हैं और फिर एक बार इस मैच के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स इन्वॉल्व थे, इसलिए हमें इस मैच के अंदर एक के ऊपर एक काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिल रहे थे। और इस मैच के अंदर भी हर एक टैग टीम को शाइन करने का मौका मिला है, जो मल्टीपर्सन मैचेस के अंदर रेयरली होता है। और यूजुअल मैचेस की तरह इस मैच के अंदर भी थोड़े फार इंटरफेरेंसेस थे ही थे। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में द गन्स ने यहाँ पर डैन हाउसन के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और डैन हाउसन को पिन कर द गन्स ने ये मैच जीत लिया है और द गन्स स्टिल है AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जो देखा जाए तो गाइस मेरे हिसाब से इस साल के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू का एक काफी जबरदस्त मैच था, पर इस मैच का फिनिश उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। लेकिन द गन्स के मैच जीतने के बाद यहाँ पर रेने पिकेट द गन्स का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी और यहाँ पर अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए द गन्स कह रहे थे कि द गन्स AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है और उनसे टैग टीम चैंपियनशिप्स कोई नहीं ले जा सकता। पर तभी हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर FTR का रिटर्न देखने को मिला है और यहाँ पर आकर FTR ने द गन्स के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर द गन्स से AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स लेकर FTR ने क्लियर कर दिया है कि अब वो AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए आने वाले है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे द गन्स और FTR के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस साल के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें MJF अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक 60 मिनट आयरन मैन मैच के अंदर ब्रायन डेनिसन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज आप इस मैच को रेसलिंग क्लासिक 5 स्टार या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो मैच कहना चाहे वो कह सकते हैं, क्योंकि गाइज ये मैच एक हर एक एक्लेट डिजर्व करता है, क्योंकि इस मैच के अंदर वो हर एक चीज थी जो कि एक रेसलिंग मैच को एक काफी जबरदस्त रेसलिंग मैच बनाती है।
फैंस इंटरेक्शन, रेफ बम्प, रेफ डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो इस मैच की शुरुआत में ब्रायन डेनिसन एमजेएफ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर उन्हें टेक्निकल रेसलिंग के अंदर आउटमास्टर करते हुए एमजेएफ को इस मैच के अंदर काफी एम्बेरस कर रहे थे। और यहीं पर ब्रायन ने एमजेएफ के ऊपर एक सबमिशन से और एक पिनफॉल के जरिए 2 फॉल स्कोर कर लिए थे। और एमजेएफ ने इससे गुस्सा होकर ब्रायन के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया और ब्रायन को लगातार 2 बार पिन कर एमजेएफ ने यहाँ पर अपने 2 फॉल्स वापस ले लिए। और यहीं पर ब्रायन के ऊपर टेबल के थ्रू काफी बढ़िया मूव्स लगाने के बाद ब्रायन को रिंग के अंदर ले जाकर ब्रायन पर अपना फिनिशर लगाकर एमजेएफ ने यहाँ पर तीसरा फॉल काउंट कर लिया। और यहाँ पर एमजेएफ ब्रायन के हाथों को टारगेट कर रहे थे, जिससे कि एमजेएफ को इस मैच के अंदर एडवांटेज तो ऐसे ही मिल चुका था। पर फाइनली ब्रायन ने भी यहाँ पर अपना कमबैक कर एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, जिससे कि इस मैच के आखिर में दोनों सुपरस्टार्स के पास 3-3 फॉल्स थे और यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ था। और ब्रायन ने एमजेएफ को सबमिशन के अंदर पकड़ा हुआ था, पर फिर भी एमजेएफ 0 मिनट होने तक टिके रहे और एमजेएफ ने यहाँ पर टैप आउट नहीं किया, जिससे कि ये मैच एक ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ। और ये देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम और बुलशिट ऐसे दोनों चैंट्स कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्रॉबेबली रेवोल्यूशन पेपर यहीं पर खत्म हो सकता है। लेकिन टोनी शिवानी ने यहाँ पर आकर एक अनाउंसमेंट करने के लिए कहा कि अब ये मैच एक सडन डेथ के अंदर खत्म होने वाला है, यानी कि जो कोई सुपरस्टार पहला फॉल स्कोर करेगा वो ये मैच जीत जाएगा। और इस कंडीशन के अंदर जब ये मैच स्टार्ट हुआ तब एमजेएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर ब्रायन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर रेफरी ने एमजेएफ को रोक लिया और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ब्रायन ने एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर पोसाई को नी लगा दिया। और लग रहा था कि ब्रायन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं, पर एमजेएफ ने किक आउट कर दिया और एमजेएफ रिंग के नीचे गए। और जब ब्रायन एमजेएफ के पीछे आ रहे थे तब एमजेएफ ने छिपकर एक गैस सिलेंडर लेकर ब्रायन के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद एमजेएफ ने ब्रायन के ऊपर अपना सबमिशन लगाया, जिस सबमिशन को ब्रायन ने काफी देर तक होल्ड किया। लेकिन आखिरकार ब्रायन भी यहाँ पर पास आउट हो गए और ब्रायन ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे कि एमजेएफ ने ये मैच जीत लिया है और एमजेएफ स्टिल है AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और सरप्राइजिंगली ऐसे इस साल का रेवोल्यूशन पेपर ऑफ एयर चला गया, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि हमें इस पेपर के ऊपर कोई सरप्राइजिंग डेब्यू तो नहीं देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी ये पेपर एक काफी बढ़िया पेपर रहा है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके इस शो के ऊपर क्या थॉट्स है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?